ये वो वीडियो घर है से जब महराज जब हम मलिक को जो है निकले थे, एमएलए बनना था, मैंने लेकिन इलेक्शन का जेब में फॉर्म एक भरना था, पैसा लोगों नहीं को था। मेरे साथ और आना देखें था, भाई किस तरीके से ये तो अपनी मेरे एक घर के अंदर स्टोरी जब बता रहा सुबह है में उठा कि था घर माँ से, ने मैंने क्या कहा, कपड़े लिए बाप थे ने एक क्या दोस्त कहा, से, दोस्तों ने तो क्या वो कहा, कपड़े पहना के अवाम आया ने था। क्या कहा, और अभी किस भी तरीके याद से है। मैं एमएलए बना, और किस तरीके से इसकी आंख से आंसू अभी भी टपक रहे हैं। और इस स्टोरी को भाई आप सुने घर के कि अंदर किस था। गरीब खानदान से जो है ये उठा था और आज एमएलए बना था, लेकिन आज जो है इसको पीएसए के तहत अंदर किया है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये जुल्म नहीं है? आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को भाई देखें। घर से जब हम निकले थे, मैंने इलेक्शन का फॉर्म भरना था, लोगों को मेरे साथ आना था, तो मेरे घर के अंदर जब सुबह में उठा था घर से, मैंने कपड़े लिए थे एक दोस्त से, तो वो कपड़े पहना के आया था। अभी भी याद है। घर के अंदर था। तो ऐसे बता रहा हूं कि उस आदमी की बात, कि 1 करोड़ रुपया हारने के लिए चाहिए, तो वो बदलाव कैसे करते। हमारे पास कुछ नहीं था, पापा से उम्मीदें थी। पापा से उम्मीदें थी। कपड़े पहन के आगे सुबह के 6 बजे थे, कहा कि हम जाएंगे। अब उम्मीद तो बाप से ही थी, उन्होंने मना कर दिया। गाड़ियां गांव में लगी थी। ₹1 जेब में नहीं था, लेकिन गाड़ियां गांव में लगी थी, लोग गाड़ियों में बैठे थे। तो जब घर से उम्मीद खत्म हो जाए, जेब में पैसा ना हो, तो इतना बड़ा कदम उठाने के लिए क्या कर सकते थे। तो फिर ऊपर वाले की मंशा थी। सुबह का वो वक्त मुझे भी अभी याद है, धुंधला धुंधला सा मौसम था। हमने काला चश्मा अपनी आंखों पे ओढ़ के, थोड़े आंसू उस दिन भी गिरे। मामा ने बड़ी सपोर्ट की थी, उसके पास नहीं थे, तो चले गए। हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अगर उस दिन मैं घर से नहीं निकला होता तो शायद आज यहां पर नहीं होता। शायद आज यहां पर नहीं होता। खुशी थी घर के अंदर। अगर ये काम नहीं करता तो शायद पापा सपोर्ट करते, लेकिन इस काम के लिए नहीं, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इनको पढ़ाई के लिए उन्होंने दिया सब कुछ। कहा ये फजूल के लिए मैं पैसा नहीं दूंगा। तो फिर अपना भी कुछ जज्बा था, मैं उठ के निकल गया, काला चश्मा आंखों पे डाल दिया। और गांव में जो लोग थे उन्हें ये नहीं कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। फिर निकल पड़ा। उस दिन शायद कहीं सभा में जाना था, तो फिर वहां पर चले गए। कुछ दोस्त थे अपने, बस उनसे मैंने बात कही, ऐसे ऐसे मामला है। क्योंकि वो उस दिन सियासत वैसी नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिक्स में वही लोग जाते जो उन लोगों को पैसा देते, गाड़ी वाले को, लोगों को। तो हमारा कुछ नया ही काम था। लेकिन उसके बाद जब लोग चलना शुरू हो गए, तो बस फिर मुड़ के नहीं देखा। किसी से मांग के लिए, किसी यार दोस्त थे कुछ अपने, उन्होंने किया। उसके बाद लगातार
फिर इस काम को नहीं छोड़ा। कमाने की ख्वाहिश नहीं पड़ी कभी, क्योंकि अगर मैं कमाने में लग जाता तो काम छूट जाता। अभी मैं पैसा कमाने के चक्कर में पड़ जाता तो लोगों के काम कौन करता, क्योंकि काम करता, पैसा कमाता, फिर एक उम्र गुजर जाती, लाखों करोड़ों कमा भी लूं, लेकिन उसके लिए भी मुझे कुछ साल लग जाते। लेकिन ये वक्त जो लोगों के साथ हालात होते, उन हालात को मैं उस वक्त ठीक नहीं कर पाता। तो मैंने ज़रूरी समझा अब जैसा हूं, जो भी हूं, जितना कर सकता हूं करूंगा, लेकिन कमाने के लिए नहीं जाऊंगा। अगर वहां चला गया तो शायद लौट के वापस ना हो, तो इसका भी डर लगा रहा। तो फिर कभी ख्वाहिश नहीं हुई काम करूं, पैसा कमाऊं, उसके बाद पॉलिटिक्स करूं। जितना था उतने में ही शुरू कर दिया, क्योंकि ऊपर वाले की भी मर्जी थी। तो एक वक्त चलता गया सिलसिला, लोग ताने देते रहे कि सियासत के अंदर ईमानदारी नहीं होती है, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग, लेकिन जिसने बनाया था उसे पता था। और मेरे गांव के लोग मुझे बड़े अच्छे से जानते हैं, अभी भी जानते हैं, जानते थे पर मानते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने वो सियासत नहीं देखी थी कि ईमानदारी वाली सियासत, कि लोगों के लिए कोई काम करे या लोगों के लिए कोई लड़े या लोगों के लिए कोई जिए और मरे भी। वो चीज़ इनके जहन में कभी नहीं होती थी, मानते नहीं थे। लेकिन एक वक्त आ गया, डीडीसी के इलेक्शन हो गए, क्योंकि हमारा सपना तो अलग है। अब घर के अलग हैं, गांव में रहने वाले हैं, तो बड़े सपने नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक फैक्टर रहता है, क्योंकि जो गरीब है वो बड़े ख्वाब नहीं देख सकता। लेकिन हमारा सपना बहुत था कि हम जिंदगी में बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि जब हम किताबों को पढ़ते थे उन लोगों के बारे में जानते नहीं थे। बस वो चीज़ें मुझे याद आती थी कि अगर वो लोग कर गए तो हम भी कुछ करके जाएंगे। तो हारा नहीं, मैं लगातार करता गया, लोग बातें करते रहे, हम चलते गए और सहते भी गए, कईयों के साथ लड़ते भी रहे। जो समझना नहीं चाहता था उसको ज़बरदस्ती भी समझाने लगे। एक वक्त आ गया 2020 का, हमने भी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ये लोग इतना जल्दी समझ जाएंगे। जल्दी भी नहीं थी, अब इतने साल बीत गए थे, एक ही बात रोज रोज रगड़ रगड़ के बोलते थे, एक ही बात जुबान से निकलती थी और सुबह से शाम तक यही काम रहता था। लोग भी तंग आ गए थे, यार महाराज आप ये क्यों कर रहे हो, क्यों हमारा मतलब ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमसे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो जो होना ही नहीं है, जो नामुमकिन था लोगों के लिए, क्योंकि खानदान भी वैसा नहीं था। लेकिन फिर ऊपर वाले ने वो बात सुन ली और लोगों के दिलों में वो बात उतार दी। फिर जब इलेक्शन में हम फिर से खड़े हो गए तो अकेले थे। एक वो वक्त था जब 2014 का था, तब भी घर से निकलते वक्त कुछ नहीं था, और जिस टाइम 2020 में हम घर से निकले थे उस दिन भी कुछ नहीं था। और इत्तेफाक इस बात का है, उस दिन भी अकेले थे, और जिस दिन हम 20 में यहाँ से गए उस दिन घर में कोई नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा जम्मू में थे, हम और मेरी मिसेज यहाँ पर थी। अब मैंने उनको कहा मैंने इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने ना हाँ की ना की, उनको तो पता भी नहीं था। तो मम्मी पापा थे नहीं, ये खुशकिस्मती भी थी मेरी, क्योंकि अगर वो होते तो उनने शायद और कुछ बहाना कर देना था। अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई थी इलेक्शन कब होंगे, तो मैं उठ के निकल गया। अभी इलेक्शन का कोई ऐसा माहौल नहीं था कि कौन लड़ेगा, कहाँ क्या करना है, खाली कॉन्स्टिट्यूंसी इन्होंने बताया था, फलानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये ऐसे ऐसे इतनी 14 कॉन्स्टिट्यूंसी बनी। तो अभी माहौल कहीं नहीं था जम्मू कश्मीर के अंदर, तो अकेला घर से निकल गया। जब अकेला निकल गया तो रास्ते में किसी के यहाँ गाड़ी में बैठ गया, मगर पता नहीं है कहाँ जाऊंगा। ये हकीकत में बोल रहा हूँ कि मंजिल का पता नहीं कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा, लेकिन घर से इस नियत से गया कि यार अब इलेक्शन है, उसकी तैयारी करनी है, अब कैसे करनी है उसका पता नहीं। जब एक जगह 2 किलोमीटर एक के साथ गया, फिर एक लड़का आ गया गाड़ी लेके, मैंने उसे रोका, मैंने बोला भाई कहाँ जाना है, कहता मैंने फलानी जगह जाना है। मैंने बोला यार मुझे भी लिफ्ट दे दे, वहां तक पहुंचा दे। फिर मैं उसके साथ बैठ गया, लड़की के साथ, अपने दूर के इलाके से था। मैंने उससे बात की, मैंने बोला यार ऐसे ऐसे, अकेला था वो,
मैंने बोला यार अब इलेक्शन आ रहे हैं, मुझे उसमें हिस्सा लेना चाहिए, आपको क्या लगता है लड़ेंगे? वो यूथ था, उसको पता था मेरे बारे में। यार कहता करेंगे इस बारी कुछ, आपको लड़ाएंगे। मैंने बोला ठीक है हम तो लड़ेंगे। तो फिर मैं